मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात, पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड सुलमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में मराला और खान की पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया सिंध में गुद्दू और सखर बिराज पर दरमियाने, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब है। कसूर में मजीद कई इलाके डूब गए, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। बुरेवाला में साहूका और मलिका आबादियाँ ज़ेर आब आईं, मकामी लोग पानी में घिर गए। खड़ी फसलें बर्बाद, सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावलपुर के मुतासर इलाकों से इनखला जारी है। भारत का सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान से राब्ता। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दरियाई तवी में मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से मुतालिक भारतीय हाई कमिश्नर इस्लामाबाद ने वजारत खारजा को आगाह किया। भारतीय हाई कमिश्नर ने मुरासले में लिखा कि दरियाई तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने सिंतास मुआहिदा मौतल करने का ऐलान कर रखा था। मई में पाक भारत जंग के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान से पहला राब्ता किया है। पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। मानसून के 8वें स्पेल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। लाहौर में कई इलाकों में बूंदाबांदी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाड़काना, नोडेरो, मेहराबपुर, सखर, रोहड़ी, औसता मोहम्मद और खैरपुर में मूसलाधार बारिश। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली बंद। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ये सारी बातें रिपोर्ट हुई हैं। जांबाग शख्स का ताल्लुक सिंध से है। 26 जून से अब तक 799 अमवात, 1080 लोग जख्मी हो चुके हैं। KP में 479, पंजाब में 165, सिंध में 55, बलोचिस्तान में 24 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 45, कश्मीर में 23 और इस्लामाबाद में 8 अमवात। 7175 घरों को नुकसान पहुंचा। 5552 मवेशी हलाक हुए। गजा की सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मुस्तकिल मनूब OIC, पाकिस्तानी सफ़ीर और काउंसल जनरल ने इस्तकबाल किया। इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल और इसराइली जारहियत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल ज़ेर गौर आएगा। गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे के मनसूबे के खिलाफ हिकमत अमली बनाई जाएगी। फ़लस्तीनी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला एजेंडे का हिस्सा होगा। शुरका इसराइल से मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करेंगे। गजा में इमदाद की बिला रोक टोक और मुस्तकिल फराहमी पर भी तबादला ख्याल होगा। सानिया 9 मई के एक और केस का फैसला आज। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थाना समनाबाद केस का फैसला 2 बजे सुनाएगा। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा PTI की मरकजी क़यादत फ़ारूक हबीब और उनके भाई के खिलाफ दर्ज है। PTI के मकामी अरकान असम्बली भी FIR में नामजद किए गए। दहशतगर्दी, तोड़ फोड़, इक़दाम क़त्ल, सरकारी एहलकारों के साथ मुज़ाहमत, तशद्दुद और दीगर दफ़ात शामिल की गईं। ईरान की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तानी हम मनसब से राबता। अम्बात पर दिली ताज़ियत की सिकंदर मोमिनी ने कहा, पाकिस्तान हमारा हमसाया है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश की और इज़हार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश ख़ैमा बन रही हैं। तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान इस ख़तरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाबी रैली से नुकसान। फैजाबाद में रैली के बायस कई घरों को नुकसान। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा मुतासर। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके में पहुंच गई। गिजर में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फीट तक कमी। आरजी झील का बंद टूटने से नशेबी इलाकों को खतरात। सैलाबी रैली के खतरे के पेश नज़र गिलगित की हदूद में मुतादिद होटल सील। दरिया किनारे कायम होटल्स को भी बंद कर दिया गया। शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने के अशिया और दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी। मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए इज़हार तशक्कुर किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
सैलाब मुतासर इलाकों की सूरत हाल पर अहम इजलास आज वज़ीर आला KP CM हाउस में इजलास की सदारत करेंगे। अब तक फराहम की गई इमदादी रकूम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुतासरीन को मज़ीद इमदादी रकूम की फौरी फराहमी पर हिकमत अमली तैयार होगी। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी गौर किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली इजलास का अहम एजेंडा करार। चीफ सेक्रेटरी रिलीफ DG PDM में शरीक होंगे। बाजोर, लोअर्टी, सवाज, शांगला, बुनेर, मानसेहरा, बडगराम, नौशहरा, टांग और DI खान के DCs भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें। मरीम नवाज़ की तख्तान चनौतरा की जानिब से शाही में शिरकत। तख्तान चनौतरा का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दाम को सराहा। कहा, आप और आपके वालिद की अवामी जद्दोजहद मुतासिर कुन है। मरीम नवाज़ ने थाई अवाम की तरक्की के लिए तख्तान और पायतों की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मौशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों रहनुमाओं को पंजाब के दौरे की दावत भी दी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफबरदारी आज। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 25 नए अरकान से दोबारा हलफ लेने का शेड्यूल जारी कर दिया। इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है कि स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ नहीं ले रहे थे। अदालती हुक्म पर मुंतखब अरकान ने गवर्नर हाउस में हलफ उठाया। अरकान से दोबारा हलफ बर्दारी हुकूमती ड्रामा है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान की स्क्रूटनी मुकम्मल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को भेज दिया गया। मौसम में गर्मा की तातीलात खत्म होने पर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे में 31 गवाह शामिल हैं। सना यूसुफ की फैमिली, डॉक्टर, पुलिस एहलकार और दीगर गवाह की फहरिस्त में शामिल। प्रोसिक्यूशन की स्क्रूटनी टीम ने 1 माह से ज़ायद अरसे तक चालान की जाँच पड़ताल की। पुलिस चालान में उमर हयात को सना का कातिल करार दिया गया। मुलज़िम मजिस्ट्रेट के सामने कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। अमरीकी शहर न्यू जर्सी में पाकिस्तान डे परेड का एहतमाम। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की शिरकत। पाकिस्तानी काउंसल जनरल आमिर अहमद भी पहुंचे। पाकिस्तान डे परेड में पाकिस्तानी सकाफत के रंगों की बहार, सकाफती विरसे, दस्तकारियों और रिवायती पकवानों का खास एहतमाम किया गया। रिजवान शेख का पाकिस्तानी कम्यूनिटी की काविशों और अमरीका की तरक्की और खुशहाली में किरदार को खराज तहसीन। अमरीका में पाकिस्तानी आइस हॉकी टीम की कामयाबियों को भी सराहा। ईरान अमरीकी मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, धमकियों में अमरीका से बातचीत नहीं हो सकती। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकी देने वाले हकीकत से नावाकिफ़ हैं। दुश्मन ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमज़ोर समझने में गलती की। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप की कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा, शवाल जुल्फ़िकार, अरूप शाह पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलेंगी। नतालिया परवेज़, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल स्क्वाड में शामिल। आलिया रियाज, याना बेग, मुनीबा अली, नशरा संधू, हमायमा सुहेल स्क्वाड का हिस्सा। रामीन शमीम, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज भी शामिल। गुलफेरोज़ा, तोबा हसन, उम्मे हानी, वहीदा अख्तर और नजिया अलवी नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल हैं। वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत में शेड्यूल। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका के दारहुकूमत कोलंबो में खेले जाएंगे। और फराज शाही, कितनी मोहब्बत है तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। अहमद फराज को दुनिया से बिछड़े 17 बरस बीत गए। 6 दहाइयों पर मबनी अदबी ज़िंदगी पर अहमद फराज को कई एज़ाज़ात से नवाजा गया।